हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड नंबर 35 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि फ्रैग्रेन और जिंगजैंग जो कि चेस खेल रहे होते हैं। फ्रैग्रेन की एबिलिटी देखकर जिंगजैंग कहता है कि तुम काफ़ी अच्छा खेल लेती हो, जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इन सब के बाद मैं क्वींची पैलेस आऊँगा और तुम्हारे साथ चेस खेलूंगा और तुमसे कई सारी बातें करूँगा। तो फ्रैग्रेन कहती है ठीक है, और कहती है कि मुझे काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे जाना चाहिए। जिंगजैंग कहता है कि क्यों ना तुम डिनर के बाद चली जाओ। फ्रैग्रेन कहती है कि डिनर के बाद तो काफ़ी देर हो जाएगी और फिर तुम मुझे रात को रुकने को कहोगे। तो जिंगजैंग कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। फ्रैग्रेन कहती है कि ह्यूमन वर्ल्ड में मैंने स्टेज शो पे ऐसा देखा था, इन सब के बाद यही होता है, मैं ये सब होने के बाद तुम्हें वहाँ पे ले जाऊंगी। तो जिंगजैंग कहता है कि ठीक है। अब फ्रैग्रेन कहती है कि मुझे सच में जाना है क्योंकि मुझे मुंशी और किंग की फिक्र हो रही है। इतने में वहाँ पर सैनिक आ जाता है जो कि किंग की खबर लेकर आया होता है, जो सेना के साथ फ्रैग्रेन और जिंगजैंग से मिलना चाहता है। जिंगजैंग कहता है कि मुझे इसकी आशा थी। फ्रैग्रेन के पूछने पर वो बताता है कि तुमने डीमन गैदरिंग स्ट्रीमर को लिया है तो ये स्वाभाविक था। वहाँ जिंगयांग क्वीन के कहने पर घोस्ट स्पेसिंग टावर में जाकर सारी की सारी डेवल पावर्स को बैरियर से आजाद कर देता है। सीन शिफ्ट होता है बैटल फील्ड में, जहाँ डीमन किंग को देखकर जिंगजैंग कहता है कि अभी तो युद्ध खत्म हुआ था, क्या तुम फिर से युद्ध शुरू करना चाहते हो। तो डीमन किंग कहता है कि तुम मुझे डीमन गैदरिंग स्ट्रीमर दे दो, मैं अपने सैनिकों के साथ वापस चला जाऊंगा। फ्रैग्रेन कहती है कि उसने डीमन गॉड की मर्जी से उसे लिया है। अगर आपको मुझे विश्वास नहीं है तो आप जाहिन से पूछ सकते हैं। उसकी इस बात को सुनकर एक डीमन लेडी डीमन गॉड के बारे में बात करने लगती है, लेकिन डीमन किंग उसे रोक लेता है। फ्रैग्रेन कहती है कि उसे अपने एक दोस्त को बचाने के लिए डीमन गैदरिंग स्ट्रीमर चाहिए था, इसमें इमोर्टल्स शामिल नहीं है। तो डीमन किंग फ्रैग्रेन से स्ट्रीमर को लौटाने की बात करते हैं, लेकिन फ्रैग्रेन कहती है कि उसने स्ट्रीमर होंची को दे दिया है। अगर आप में हिम्मत है तो आप हेवन पैलेस में जाकर उसे ले लीजिए। इस पर डीमन किंग को गुस्सा आ जाता है और वो फ्रैग्रेन पर हमला कर देता है। फ्रैग्रेन डीमन से गिरी हुई थी, जिंगयांग उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। इतने में जिंगयांग भी वहाँ पे आ जाता है। अब उनकी टक्कर थोड़ी बराबरी की थी, लेकिन अब डीमन किंग अभी भी भारी था। लेकिन इतने में वहाँ पर गोजन आ जाते हैं और सबको रोक देते हैं। गोजन को देखकर सारे के सारे डीमंस और इमोर्टल उन्हें सल्यूट करते हैं। डीमन किंग गोजन को स्ट्रीमर की चोरी की बात बताते हैं। गोजन इसे कंफर्म करने के लिए फ्रैग्रेन से पूछते हैं। फ्रैग्रेन बताती है कि गोजन की तबीयत खराब होने की वजह से हमने डीमन गैदरिंग स्ट्रीमर को लिया है, इसलिए हम डीमन रीजन में भी गए थे। गोजन कहते हैं कि सिर्फ स्ट्रीमर से उसे बचाया नहीं जा सकता था, तुमने और क्या क्या किया है। तो बताती है कि घोस्ट स्पेसिंग टावर और स्पिरिचुअल गैदरिंग बीट को भी हमने लिया है। गोजन डीमन किंग को स्ट्रीमर लौटाने का आश्वासन देते हैं, जिससे डीमन किंग अपनी फोर्स को वापस ले लेता है। गोजन जिंगयांग के साथ हेवन पैलेस की ओर निकलते हैं। सीन शिफ्ट होता है घोस्ट स्पेसिंग टावर पे, जहाँ पर डेवल एनर्जी को फ्री होता देख किम और उंची अपनी पावर का यूज करते हैं। उंची अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका ब्रेसलेट काम नहीं कर रहा था। यह देखकर किम सारी की सारी डेवल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप कर लेता है और उसे हेवन पैलेस में इविल फोर्सेस की रिलीज होने की रिपोर्ट देने के लिए कहता है। इतने में होंची कहती है कि वो किसी अपने को खोना नहीं चाहती, तुम हेवन पैलेस जाओ और मैं इन सबको सील कर देती हूँ। क्योंकि सारी की सारी इविल फोर्सेस किमो के अंदर थी, इसलिए वो कहता है कि क्या तुम मुझे इन सब के साथ सील करना चाहती हो। तो होंची कहती है ऐसा नहीं है, क्योंकि कहता है कि मेरे पास टाइकिंग स्फीयर है, मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ये हर्ट नहीं कर सकते। तुम हेवन पैलेस जाओ और इसकी रिपोर्ट करो। तो और ये बात हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। होंची कहती है कि इन सब के बाद मैं दुआ करती हूँ कि हम अगले जन्म में ज़रूर साथ में होंगे, अगले जन्म के लिए हम मिलकर प्रे करेंगे। किम कहता है कि कैसे। तो होंची उसके गालों को छूती है और उसके बाद वहाँ से गायब हो जाती है। किम की हालत ख़राब होने लगती है, इसलिए वो सारी की सारी एनर्जी को दोबारा टावर में सील कर देता है। वहाँ हेवन पैलेस में जिंगयांग सारा का सारा दोष गॉडेस होंची पर डालने का प्रयास करता है। वो कहता है कि फ्रैग्रेन उसके कहने पर डीमन गैदरिंग स्ट्रीमर को चुराने के लिए गई थी, जिसे वापस पाने के लिए डीमन किंग ने हमला किया था। फ्रैग्रेन डीमन से गिरी हुई थी, अगर गोजन वक्त पर नहीं आते तो फ्रैग्रेन के साथ हम दोनों ही मारे जा चुके होते। किंग जिंगयांग से इस बात को कंफर्म करते हैं। गोजन कहता है कि डीमन गैदरिंग स्ट्रीमर को फ्रैग्रेन ने चुराया नहीं था, बल्कि डीमन गॉड ने उसे खुद दिया था। किंग कहता है कि तुम इसे साबित कैसे करोगे। गोजन कहता है कि मैंने 60,000 सालों से कभी झूठ नहीं बोला है, अगर तुम्हें विश्वास करना है तो कर लो, वरना रहने दो। इतने में जाहिन वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि मेरे मास्टर ने स्ट्रीमर को अपनी मर्जी से फ्रैग्रेन को दिया था, और लेकिन वॉर के दौरान हुई लॉस की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। वैसे भी 60,000 सालों से इमोर्टल्स और डीमंस एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, इसकी जिम्मेदारी क्वींची पैलेस की है। अब
जिंगयांग गुजन से पूछता है कि होंची और डीमन गॉड में ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसकी वजह से डीमन गॉड ने बिना कोई सवाल पूछे डीमन गैदरिंग स्ट्रीमर को उसे दे दिया। गुजन कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। इस पर जिंगयांग चुप हो जाता है। खैर सारे के सारे इमोर्टल अब ह्यूमन वर्ल्ड में डेवल के आतंक के कारण को होंची को बताकर उसे सेवरली पनिश करने की मांग करते हैं। इस पर गुजन गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इस जगह को साफ करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इससे सारे के सारे डर जाते हैं। वैसे वो भी क्यों ना उसकी बेटी को अगर कोई अलग से पनिश करने की बात करे तो वो चुप कैसे रह सकता था। सीन शिफ्ट होता है होंची पर जो कि हेवन पैलेस की ओर जा रही होती है। रास्ते में उसे फ्रैगरेंस मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि गुजन हेवन पैलेस में है और इससे वो हेवन पैलेस में पहुंच जाती है ताकि गुजन की मदद कर सके। होंची को देखकर गुजन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पिता के होते हुए तुम्हें कोई पनिश नहीं कर सकता। लेकिन होंची अपने सिद्धांतों पर अटल थी। वो दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने आप को भी पनिश करने के लिए तैयार रहती थी। वो कहती है कि अगर हमने कोई गलती करी है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरी वजह से ह्यूमन वर्ल्ड में इतना बड़ा डिजास्टर आया है तो मैं इससे पीछे कैसे हट सकती हूँ। मुझे इसकी पनिशमेंट लेनी होगी। वो किंग से कहती है कि मैं अपने लिए पनिशमेंट खुद चूज़ करना चाहती हूँ। तो हेवन किंग कहते हैं कि तुम अपने लिए पनिशमेंट कैसे चूज़ करोगी। होंची कहती है कि मैं अपना गॉडेस का थ्रोन त्यागती हूँ और मैं 100 सालों तक हिडन माउंटेन में जाकर डेविल फोर्सेस को प्योरीफाई करूँगी। इस पर हेवन किंग कहते हैं कि तुमने अपनी इस छोटी सी गलती के लिए कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पनिशमेंट चूज़ नहीं कर ली। होंची कहती है मैं ये डिज़र्व करती हूँ लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तो हेवन किंग कहते हैं कि कैसा फेवर। होंची कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें क्यूमो इंक्लूडेड नहीं था। आप उसे माफ़ कर दीजिएगा और उसे कोई पनिशमेंट नहीं करेंगे। हेवन किंग मान जाते हैं। अब हमें क्यूमो को दिखाया जाता है जो कि डेविल फोर्सेस को लॉक करने के बाद आसमान की ओर देखता है जहाँ पर थंडर स्ट्राइक होता है। तो वो जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है ताकि हेवन पैलेस पहुँच जा सके। अब हमें गुजन को दिखाया जाता है जो कि होंची के साथ होता है। होंची अपने पिता से माफ़ी मांगती है। वो होंची पैलेस को क्रिटिसाइज होते हुए नहीं देख सकती थी इसलिए उसने ये सब किया। गुजन कहते हैं कि तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला कर ही लिया है और क्यूमो से भी। होंची कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो हर किसी को सेटिस्फाई कर सके। बोशोन को बचाने के लिए मैंने ह्यूमन वर्ल्ड में इतना बड़ा डिजास्टर लाया था तो मैं ये डिजर्व करती हूँ। गुजन कहते हैं कि क्या हो कि कल को अगर बोशोन जागता है और वो नहीं होता है जो वो है तो क्या तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी। तो होंची कहती है नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो खुश रहे, इससे ज़्यादा नहीं। गुजन कहता है कि कई बार डेस्टिनी हमारी सोच से भी ज़्यादा क्रूर होती है। खैर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन बीती बातों को याद करके रोने से अच्छा है अपने प्रेजेंट को अच्छे से जियो। अब वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है क्वीन पर जो कि हेवन पैलेस पहुँचता है। वहाँ आते ही उसे जिंजाओ मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि होंची ने सारा ब्लेम अपने सर ले लिया है और 100 सालों तक हिडन माउंटेन में जाकर रहने लगी है और साथ ही साथ उसने अपना गॉडेस का थ्रोन भी त्याग दिया है। इस पर क्वीन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है होंची पर जो कि तालाब के किनारे बैठकर सोच रही होती है। इतने वहाँ पर क्यूमो आ जाता है। वो कहता है कि तुमने फैसला कर लिया है। होंची कहती है हाँ, क्या तुम रुक नहीं सकती। होंची कहती है कि मैंने सारे इमोर्टल के सामने ये फैसला लिया है, अब मैं मुकर नहीं सकती। क्यूमो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। होंची कहती है कि नहीं, तुम नहीं आ सकते, ये सज़ा मैंने खुद चुनी है, लेकिन 100 साल के बाद हम ज़रूर मिलेंगे। क्यूमो कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि हम साथ में रहेंगे, लेकिन तुम अपने प्रॉमिस से मुकर रही हो। होंची कहती है कि ये सिर्फ 100 साल की तो बात है, 100 साल के बाद हम फिर से साथ में होंगे। क्यूमो कहता है कि 100 साल का वक्त ह्यूमन की एक पूरी लाइफ होती है, तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है। तो अब वो होंची से नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगता है। होंची कहती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ पर तुम्हें नाराज़ नहीं कर सकती। क्यूमो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पा रहा। होंची कहती है कि इसके लिए तुम्हें मुझे हेवन पैलेस, होंची पैलेस और पूरी दुनिया के सामने अपनाना होगा। अब क्यूमो कसम खाने लगता है, लेकिन उसे सडनली उसका मतलब समझ आता है कि होंची उससे शादी करने की बात कर रही है। क्यूमो कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि। होंची कहती है बिल्कुल, तुमने ग्रीन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर मेरे पिता से मेरा हाथ मांगा था,
तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। इस बात से किमू इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो होंची को उठाकर झूमने लगता है। अब दोनों एक दूसरे को गले लगाए वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। सीन शिफ्ट होता है डीमन रीजन में, जहाँ पर डीमन गॉड से उनको पनिश कर रहा होता है क्योंकि उसने होंची को हर्ट करने की कोशिश की होती है, लेकिन डीमन किंग के रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसे छोड़ देते हैं और साथ ही साथ एक वार्निंग भी देते हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है वुहान पर, जो कि नीदर वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर रही होती है। जियांग और जिंगजाओ उसे सी ऑफ करने आए थे। जियांग अपने पिता के डिसीजन के खिलाफ होता है। अब वुहान उसे जिंगजाओ की हिफाजत करने को कहती है, साथ ही साथ एक और कांड करके चली जाती है। वो कहती है कि तुम प्रोटेक्टर गॉड बीशी को मार दो, लेकिन अपने पिता को बिना पता लगे, ताकि सारी डेविल फोर्सेस वर्ल्ड में फैल जाएं और ह्यूमन वर्ल्ड तबाह हो जाए। जियांग भी राजी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है क्विंची पैलेस में, जहाँ पर होंची बोशुआन को 3 टीजर की मदद से बनी फॉर्मेशन में रेस्ट करने के लिए ट्रांसफर करती है, ताकि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बनाए रखा जा सके। वो कहती है कि तुम यहाँ पर 100 सालों तक आराम से रेस्ट कर सकते हो। क्यों कहता है, मन ही मन कहता है कि 100 साल क्यों, 200 साल तक रहो, 1000 साल तक रहो, नहीं 1000 कम है, 10,000 साल तक हो तुम वहाँ पे आराम करना। और ये सोचते सोचते वो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। मुंशी कहती है कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिंगजैंग पर, जो एक हॉल के बाहर बैठा होता है। इतने में वहाँ पर जियांग आ जाता है। वो कहता है कि मदर को नीदर वर्ल्ड में भेजा जा रहा है और तुम यहाँ पे आराम से बैठे हो। पर जिंगजैंग के अनुसार उन्होंने जो किया उसके लिए सज़ा बहुत कम है, कि उनको उनका गॉडेस का थ्रोन तक वापस ले लेना चाहिए था। इस पर जियांग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब तुम फ्रैगनेंट की वजह से कर रहे हो, इसकी वजह से हम डीमन रीजन में मरने वाले थे और आज तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। तुम मेरे साथ रह सकते हो या फ्रैगनेंट को चुन सकते हो। और वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ उन दोनों की बातें फ्रैगनेंट सुन रही होती है। वो जिंगजैंग के लिए चाय लेकर आई होती है और वो चाय वहाँ रख के वापस चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर गूजन ऊंची की बनाई फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। चांगी कहता है कि हर ग्रेस 100 सालों के लिए हिडन माउंटेन में जा रही है, पर इमोर्टल के लिए 100 साल का वक्त तो पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। अब ऊंची के मैरिज इवेंट की बात होती है। गूजन कहता है कि इनकी शादी ह्यूमन वर्ल्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। शादी से पहले वो एक दूसरे को नहीं देख सकते। अब हमें क्विंची पैलेस के बाकी सेवकों को दिखाया जाता है, जो बोशुआन और क्विनू को कंपेयर कर रहे होते हैं और क्विनू उनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन उसके पेपर वर्क की हरकत की वजह से वो पकड़ा जाता है। अब वो वहाँ से चला जाता है और एक जंगल में जिंगजैंग को बुलाता है और जिंगजैंग के पूछने पर बताता है कि मैं और ऊंची शादी करने वाले हैं और जिंगजैंग का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी होती है। जिंगजैंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर सिर्फ यही बात बताने के लिए तो नहीं बुलाया है। उसके बाद वो बताता है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं शादी से पहले से क्या गिफ्ट दूँ। तो जिंगजैंग कहता है कि इवन क्विंची पैलेस के कई सारे टीजर हेवन पैलेस से भी बेहतर है, तो उसे कोई टीजर देने की बात तो सोचना ही मत। क्यों ना तुम उसे कोई लिविंग थिंग दे दो जिसे वो अपने साथ हिडन माउंटेन में भी ले जा सके। इसे क्विमो को एक आइडिया आता है और खुश होकर वहाँ से चला जाता है और शुक्रिया कहता है। अब जिंगजैंग उसे खुद से ज़्यादा लकी बताता है। वो कहता है कि मैं अपनी फीलिंग को फ्रैग्रेंट को नहीं बता सकता, लेकिन तुम लकी हो। सीन शिफ्ट होता है फ्रैग्रेंट पर, जो कि काफ़ी उदास होती है कल रात के वाक़ये की वजह से, जहाँ पर उसने जिंगजैंग और जिंगयांग की बातें सुनी होती है। इतने में वहाँ पर ऊंची आ जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस करोगी। हम कई हज़ार सालों तक एक साथ रहेंगे। मेरे जाने के बाद तुम किससे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करोगी। फ्रैग्रेंट कहती है कि तुम जानती हो। ऊंची कहती है कि जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, क्या वो जिंगजैंग है? क्या मैं गलत हूँ? फ्रैग्रेंट कहती है कि तुम इस बारे में क्या कहती हो। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 35 समाप्त होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।